हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम सीटेट के पेपर को हल करेंगे जो अभी जनवरी में हुआ है। तो सबसे पहले हम समय को बर्बाद न करते हुए इसके बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका स्कोर क्या रहा। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है ए, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अभिकथन। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्य को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। कारण आर लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो इसमें सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही आंसर है डी। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है डी, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, अभिकथन। शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। कारण पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। इसके सही विकल्प चुनने हैं। तो इसका सही आंसर है डी। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। अगला है, विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ए, संज्ञानात्मक विकास। अगला है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 है का सही आंसर है बी, संगीत में प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। अगला है, क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है डी, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए है, विकेंद्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? तो इसमें हमें नहीं का पता करना है। तो इसका सही आंसर है सी, निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना है? तो इसका सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है बी, असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है सी, अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह खालिस्तान को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही है सी, जेंडर रूढ़िवादिता। क्वेश्चन नंबर 13, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास समीप दूराभिमुख है, यानी इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है ए, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसी रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा? तो इसका सही आंसर है बी, एक मूल्यांकन जो मानदंड के एक मानक के पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 16, अभिकथन है, विद्यालय
पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। इसके कारण है विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। सही विकल्प चुनें। तो इसमें सही आंसर है डी। ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस प्रकार के एक प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? तो इसका सही आंसर है ए। वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपने ही लाभ देखते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है ए, पहले स्तर के और पहले सत्र के दूसरे चरण में। अगला क्वेश्चन है 19, बाधित एक है। इसका सही आंसर होगा डी, जैविक और कार्यात्मक। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? तो इसका सही आंसर है ए, भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे को पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? तो इसका सही आंसर है डी, अपसारी चिंतन को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? तो इसका सही आंसर है बी, सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, अभिकथन। बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह के अनुभव से किया जाता है, तो इसके कारण है बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। इसमें सही विकल्प चुनना है। 23 का सही आंसर है डी, ए और आर दोनों सही हैं। ए को आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 24, सीखने के सामाजिक संरचनावाद विचार इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। ए सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? तो इसका सही आंसर है सी, एक सामयिक और विशिष्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 26, लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि खालिस्तान बच्चों में स्वयं नियमन के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ए सही है, निजी वाक। अगला है अपसारी चिंतन खालिस्तान जबकि अभिसारी चिंतन खालिस्तान। इसमें सही होगा डी, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक ही समाधान पर स्थिर है। क्वेश्चन नंबर 28, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी से जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे को इस तरह के तर्क देते हैं? इसका सही आंसर है सी, पूर्व चलन अवस्था। क्वेश्चन नंबर 28 से समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में, इसका डी सही है, अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा आलम्बन के उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है बी, ए बी सी डी। अगला है मैथ का पेपर है, मैथ के क्वेश्चन हम हल करेंगे और कमेंट में अपने स्कोर जरूर बताएं कि कितने स्कोर हुए हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 31 है, नीचे दिए गए संख्या पैटर्न को देखिए। 1, 8, 27, 64, 125। अगले दो पद क्या होंगे? तो 31 का सही आंसर है सी, 216 और 343। अगला क्वेश्चन है, 2, 5, 4, 5, 4 प्राप्त करने के लिए 9909, 9099 और 9009 के योग में से क्या घटाना होगा? तो इसका सही आंसर है सी, 2563। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है डी, गणित की लैब जरूरी है क्योंकि यह क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली गणित में इबारती सवालों के लिए सही है? तो इसका सही आंसर होगा डी, इबारती सवाल उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं जहां बच्चा परिस्थिति को एक ऐसा औपचारिक रूप देता है जिसमें गणितीय तकनीक को लागू किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों का आकलन खालिस्तान को शामिल करता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयाम। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत का ज्ञान के बारे में बात करती है, निम्नलिखित में से क्या इसमें सम्मिलित नहीं है? 36 का है ए,
विभिन्न विषयों जैसे गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, कृषि इत्यादि के हिस्से के रूप में आदिवासी ज्ञान अधिगम के स्वदेशी और पारंपरिक तरीके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक प्राथमिक गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं सबसे कम रूप में प्रासंगिक हैं? तो इसका सही आंसर है डी, सूत्रों को याद करना। अगला क्वेश्चन है गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सबसे उपयुक्त है? तो इसमें 3 कथन दिए गए हैं, तो हमें इसका आंसर पता करना है। तो सही इसका आंसर है ए और सी। अगला क्वेश्चन है एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगनी हो जाती है, वह संख्या क्या होगी? तो इसका सही आंसर है ए, 8। यानी 8 में 8 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या दुगनी हो जाती है। अगला है त्रिभुज के सभी कोणों का योग। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं जो कि 60 डिग्री के तो इसका सही आंसर है बी, 180। सही है, 60 डिग्री के कोण होते हैं तीनों, तो इसका सही आंसर होगा बी, 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन है 1 मिलीमीटर बराबर 1 मिलीमीटर में किसके बराबर है? तो इसका सही आंसर होगा 0.1 सेंटीमीटर। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें 4 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। इसका सही आंसर सही है। ब्रज के पास अपने पसंद की जमीन घेरने के लिए 100 मीटर का तार था। वह सबसे बड़ा जमीन का टुकड़ा लेना चाहता था। निम्नलिखित में से उसे किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि उसकी जमीन का क्षेत्रफल अधिकतम हो? तो इसका सही आंसर है बी, 25 m गुणा 25 m, 25 मीटर मल्टीप्लाई 25 मीटर। अगला क्वेश्चन है एक खालिस्तान सदैव सम बहुभुज होता है। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर है वर्ग। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। पार्सल भेजने की दरें नीचे दी गई हैं। पार्सल का भार 50 ग्राम और उससे कम, रेट 15। पार्सल का भार प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 7 रुपये। मीना अपनी सहेली चारू को पार्सल भेजना चाहती है जो दिल्ली में है। पार्सल का भार 350 ग्राम है। दरों को देखकर पार्सल भेजने की सही राशि का चुनाव कीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर है 57 सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा से आरंभिक संख्या अवधारणा के बनने से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर है बी, ए और बी। अगला है गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है ए, यह बच्चे के अधिगम में बाधा डालता है क्योंकि यह भ्रम की अगुवाई करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। यामिना ने एक पासा 10 बार उछाला और उसे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। तो इसका सही आंसर है ए, 3। अगला है कक्षा 3 के विद्यार्थी ने 26 गुणा 5 को इस प्रकार हल किया। निम्नलिखित में से क्या दोहराना इस भ्रांति को सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त होगा? क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर है ए, पूर्व पुनर्समूहीकरण की अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 50 है 25.3 गुणा 5 घटा 35 भाग 5 घटा 3 गुणा 18.5 का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ए, 64.0। अगला क्वेश्चन है 2 से 2 बटा 3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितनी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर है बी, 240। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन के परिचय के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? तो इसका आंसर रहेगा ए, कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई, उनका पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून इत्यादि पर आंकड़े इकट्ठे करना और आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नंबर 53 है किसी स्थान ओ से आरंभ होकर एक मेंढक 3 कदम और एक खरगोश 7 कदम की छलांग लगाते हैं। निम्नलिखित में से किस कदम पर वे दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर है बी, 378। अगला क्वेश्चन है 7 से 1/2 किलोग्राम नमक से 1/12 किलोग्राम नमक के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सी, 90। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की विशेषताएं होनी चाहिए? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस चारों में से सही विकल्प का चुनाव करना है हमें। तो इसका सही आंसर है बी, ए और सी। क्वेश्चन नंबर 56 कक्षा 11 में एक
घटा का सवाल दिया गया है को हल करवाते हुए एक अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि हमें 7 को 2 में से घटाना है और 2 छोटा है तो है 7 से, इसलिए हमें 8 से एक उधार लेना पड़ेगा, तब हम 12 में से 7 को घटा पाएंगे। एक बच्चे ने अध्यापिका से पूछा, मैडम हम 8 से उधार क्यों ले रहे हैं? उधार लेना अच्छा नहीं होता। इस परिस्थिति में अध्यापिका को क्या करना चाहिए? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन बहुत बड़ा है और समय को हम बर्बाद नहीं करेंगे, इसलिए हम सीधा ही इसका आंसर बता रहे हैं। तो इसका आंसर है ए। अध्यापिका को उधार शब्द को बदलकर पुनर्समूहीकरण का उपयोग करना चाहिए और पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया दिखानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर है सी। अंतर्ज्ञान को हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह गणितीय विचारों को विकसित करने में बाधा डालता है। क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित में से किसकी लागत सबसे कम है? तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर है ए। रुपये 7.50 प्रत्येक पैकेट वाले 750 पैकेट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा के शिक्षार्थियों में इकाई, दाई और सैकड़े के संबंध में के बारे में अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर है बी, गिनतारा। अगला है, जब शिक्षिका यह सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट उस टेस्ट के उद्देश्यों एवं कसौटी को पूरा करते हैं, तब मूल्यांकन के किस पक्ष का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है डी, वैधता। अगले हैं इन्वायरमेंटल स्टडी यानी पर्यावरण के क्वेश्चन हैं जो कि 30 हैं और सभी अपने अपने कमेंट जरूर अपना स्कोर जरूर कमेंट में करके बताएं कि आपका स्कोर क्या बना हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्टेड चाइल्ड सेंटर्ड स्ट्रेटेजी इन टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी लेवल, यानी निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर है डी, ए एंड बी। अगला है, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। जिस तरीके से वह ईवीएस शिक्षक ईवीएस के व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है तो वह आकलन कर सकता है वह है। क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर है सी, पोर्टफोलियो। क्वेश्चन नंबर 63, आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखे, आप समूह कैसे बनाएंगे? इसका सही आंसर है बी, भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएंगे। अगला है, निम्नलिखित कथन ए तथा कथन बी को ध्यान से पढ़ो, सही विकल्प का चुनाव करें। तो क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर है डी, दोनों ए और बी दोनों सही है। आगे है अभिकथन। थीम परिवार और मित्र ईवीएस में एक प्रमुख थीम है जो पौधे और जानवरों को परिवार और मित्र के उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कारण है, थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों को अन्योन्याश्रितता पर प्रकाश डाला गया है। इसका सही आंसर है डी, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है? इसका सही आंसर है बी, छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर है बी, परिवार, मित्र, यात्रा, प्राकृतिक संसाधन। अगला क्वेश्चन है, कथन ए और आर दोनों को ध्यान से पढ़े, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। कथन ए है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूरी से पहचान लेता है। आर है, कुछ मादा कीड़े फेरोमोन्स छोड़ते हैं जिसकी गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। तो इसका सही आंसर है डी, दोनों कथन ए और आर सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त उद्देश्य है? क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर है ए, सी और डी। अगला है, उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करिए जिसका घनत्व 12 ग्राम मिलीलीटर है तथा आयतन 3 मिलीलीटर है। इसका सही आंसर है 36 किलोग्राम। हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य हैं। इसका सही आंसर है डी, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं, कारण आर अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर है बी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है।
अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच करने के लिए निर्देश देता है। खून की जांच से क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर है सी, उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह परीक्षण किया है कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें वह अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का नाम बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 74 का ए सही है, वीवर पक्षी। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करें। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल प्रक्रिया विकसित की जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर है ए, पूछताछ, परिणाम निकालना और अभिव्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्यपुस्तक के अध्याय में वहीदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन कीजिए। इसे शामिल करने में क्या 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 कारण है। क्वेश्चन नंबर 76 में का सही आंसर है सी, बी, डी और ए। अगला क्वेश्चन है 77, नीचे दिए गए कथनों ए और बी का विचार कीजिए। कथन ए, बोरा असम में उपयोग की जाने वाले धान का एक सामान्य प्रकार है। कथन बी, धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है एवं इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। तो इसका सही आंसर है डी, ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ी और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं के लिए विख्यात जिला है, यानी निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो इसका सही आंसर है सी, तेलंगाना। अगला है, एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। इस तरह का प्रश्न है। इसका सही आंसर है सी, तथ्यात्मक प्रश्न। अगला है, कथन ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीम में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास या कैसे कार्य करती है। कथन 2 है, ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन के लिए बहुत करीब है। इसका सही आंसर है डी, दोनों कथन एक और दो दोनों सही है। आगे है, ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन जोड़ने के लिए एनसीएफ 2005 की सिफारिशों को प्रतिबिंबित करता है। तो इसका सही आंसर है बी, पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती है। अगला है, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं सही विकल्प चुनिए। कथन ए, जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाना। कथन बी, फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधे के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। तो इसका सही आंसर है डी, ए और बी सही है। अगला है, कक्षा 3 के एक ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हम चीज़ें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज की रंगीन पट्टियों काटने, पट्टियों की चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए। इसका सही आंसर है ए, बी, सी और डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84, कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों के समूह असाइनमेंट देती है कि उन्हें पास के कृषि फार्मों का दौरा करना और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। उन्हें फोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी है। यहाँ कौन सी प्रक्रिया, कौशल और सीखने के संकेतक शामिल हैं। तो इसका सही आंसर है डी, प्रश्न करना, अभिव्यक्ति करना और परिणाम निकालना। अगला क्वेश्चन है, जोहड़ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही उत्तर चुनें। तो इसका सही आंसर है डी, यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। अगला है, एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से हमें इसका सही आंसर है डी, ए और सी। अगला है, रवि ने एक गिलास में जल लिया। उसमें उसने एक साबुत नींबू डाल दिया। फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है। आधा चम्मच से एक बार में कुछ समय पश्चात उसने पाया कि नींबू जल में तैरने लगा। इसका सही आंसर है ए।
क्वेश्चन नंबर 88, अल बिरूनी के बारे में लिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही उत्तर चुने। तो इसका सही आंसर है बी। उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। आगे है, घड़सीसर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही उत्तर चुने। तो इसका सही आंसर है डी, जैसलमेर राजा गढ़सी ने इसे बनाया। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथनों में विचार कीजिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें सबसे सही वाला बताना है। लास्ट क्वेश्चन है और सभी अपने अपने स्कोर को कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इसका सही आंसर है बी, ए और सी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।